ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड हैविंग अ गुड टाइम। कराची में ना गर्मियाँ वापस आ गई हैं। अभी सुबह के खैर वैसे 12 बज रहे हैं, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा ही होनी है। बट अभी मैं इधर प्रीसिंक्ट 16 में आया हुआ था। हमारी एक यहाँ पे भराई चल रही है, ये थोड़ी रेडी मिक्स वाली भराई है। तो आई वाज लाइक आज आपको प्रीसिंक्ट 16 का एक थोड़ा स्ट्रीट टूर कराएं। वैसे भी प्रीसिंक्ट 16 बहुत ही इन डिमांड एरिया है, बहुत ही पसंदीदा एरिया है लोगों का, और जिना के भी करीब है वगैरह वगैरह। मतलब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो व्हाई नॉट, उस चीज़ को हम क्यों ना देखें। अभी तो ये हमारी रेडी मिक्स की पोलिंग खड़ी हुई है एंड टीमें हमारी मौजूद है। शोर शराबा मच रहा होगा तो इसलिए अभी तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, बट ओवरऑल सारी चीज़ें अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। एनीवेज, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम बस डायरेक्ट प्रीसिंक्ट 16 के टूर के ऊपर निकलते हैं एंड फिर वही एंड के ऊपर एक मैप के ऊपर एनालिसिस है ताकि इस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि प्रीसिंक्ट 16 है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों को आपको देखना होता है। वो ये कि यहाँ पे कहीं कहीं प्लॉट डेप्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो ऐसी है कि आप 2 बेसमेंटें बना दो तो भी मतलब मसला ना हो तो उसको हमने देखना होता है। डेफिनेटली जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने बेसमेंट बनाना है तो उनके लिए तो परफेक्ट है, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपने आप को चूना लगवाने से बेहतर है कि एक सही तरीके से एक चीज़ को मतलब ख़रीद सकें और अच्छे काम कर सकें। और हाँ, सॉरी, बिफोर मूविंग ऑन विद द वीडियो, छोटी सी मार्केटिंग करूँगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा ताकि हम फिर वीडियो पे फोकस रहें और मेरा जो मकसद है सारा मार्केटिंग वगैरह का वो भी हो जाए। तो इसीलिए भाई लंबी ज़्यादा नहीं है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी, वॉच दिस एड एंड देन विल कम बैक टू द वीडियो। अगर आप अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन, द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया है कि ताकि आप अपना घर सुकून से दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के बनवा सकें विद A+ प्रीमियम सर्विसेज। डिजाइनर होम्स बहरिया टाउन कराची में 2017 से ऑपरेट कर रहा है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के बाद हम पूरे कॉन्फिडेंस से आपको इन 4 एरियाज के अंदर हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, प्लॉट परचेजिंग। राइट प्लॉट डेप्थ के साथ, राइट प्लेस, राइट प्राइस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नो धोखा। नंबर 2, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड कंप्लीट एनओसी प्रोसेस। क्योंकि घर की जो असल पर्सनालिटी है वो इस स्टेज के ऊपर होती है जब हम उसका फ्लोर प्लान, उसका पूरा लेआउट, उसकी पूरी थीम कैसी है वो डिसाइड करें। नंबर 3 के ऊपर हाउस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम आपको A+ सर्विसेज विद नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हमारे सॉफ्टवेयर आपको अपनी साइट का ऐसे एक्सेस देते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो, यूरोप में हो, मिडिल ईस्ट में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या पाकिस्तान में पेशावर से बैठ के बहरिया में अपना घर बनवा रहे हो, तो आपको उस एक्सेस के थ्रू ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप खुद वहां पे मौजूद हैं। और नंबर 4 के ऊपर हमारी आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस सर्विस कि ताकि जब आपको घर हैंड ओवर भी कर दिया जाए तो हमारा वारंटी पीरियड अगर एक्सपायर भी हो जाए तो आपके पास एक सर्विस मौजूद रहेगी हमेशा, कि जहाँ पे आपको घर की अपनी कोई भी नीड हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, प्लम्बिंग हो, कोई भी चीजें हो, हम उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। तो हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए जो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। कॉल नहीं कीजिएगा, वो कभी कभी मिस हो जाती है। एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड वील सी कि हम कैसे एक दूसरे के साथ एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं आपके इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए। दैट्स इट, टॉक टू यू सून। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द वीडियो। देखो मैंने छोटी सी रखी थी और कोशिश मैं यही करता हूँ कि कम से कम ही हो। ऑलराइट, आई विल स्टार्ट विद द स्ट्रीट टूर। अभी है ना हम मौजूद हैं इधर स्ट्रीट 62 पे। ये वो वाला रीजन है जो कि ये आपको पीछे दिख रहे हैं, ये पैरागॉन टावर्स हैं और इसके ऑपोजिट साइड पे बहरिया पैराडाइज है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का रीजन, और यहाँ पे काफ़ी फ्लैट लैंड के ऊपर आपको प्लॉट्स मिलते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि जैसे अब ये गली है स्ट्रीट 62, इसके इस साइड वाला जो है ना, इसके अंदर प्लॉट डीप ज़्यादा है, इस साइड वाला जो है ये लेवल लैंड के ऊपर है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह वो सब इफ़ेक्ट हो रही होती हैं और वो बॉदर करती हैं। अब जैसे इस जगह के ऊपर आप देखोगे तो जो ये कोने वाला प्लॉट है इसकी डेप्थ ज़्यादा है, यहाँ बेसमेंट निकल सकता है, जो पीछे वाला है वहाँ नहीं निकल सकता। बट एनीवेज, प्रीसिंक्ट 16 है बहुत खूबसूरत,
एंड आपने ड्रोन व्यूज़ से भी और वैसे भी स्ट्रीट व्यू पे आप देखेंगे, सो इट इज़ फुली पॉपुलेटेड एज वेल। मतलब यहाँ पे तकरीबन 30-40% एरिया पॉपुलेटेड भी है, फैमिलीज़ रह भी रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से रह रही हैं। कोई प्रॉब्लम्स उनको व्हाट्सएवर नहीं है। हम रैंडम इस लूप रोड के ऊपर आ जाते हैं। ये सारा का सारा इधर ये पैरागॉन टावर्स के सामने वाला रीजन है। सो एज यू विल सी, यू विल फाइंड फिनिश्ड हाउसेस। आपको हर जगह फिनिश्ड हाउसेस भी मिलेंगे। ये सेमी फिनिश्ड हाउस है, वो पीछे वाला ये फुल फिनिश्ड हाउस है, इसमें फैमिली भी रह रही है। एंड इसी तरीके से यू कीप सीइंग, आप जैसे जैसे अपना स्ट्रीट व्यू ये देखते रहेंगे, यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ के प्रीसिंक्ट 16 काफ़ी एक तो आबाद भी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त है फॉर एनी वन कि जो कि अभी करंटली अपना नया प्लॉट लेके अपने घर को बनाना चाहे। सो प्रीसिंक्ट 16 की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये ठग सामने जिन्ना एवेन्यू आ गई। दिस इज़ अली विला, ये जो ग्रीनरी नज़र आ रही है, अली विला के अंदर अली मलिक रियाज के जो बेटे हैं उनका घर है ये। और है तो कुछ ख़ास फ़ायदा हमें नहीं, लेकिन बस एक लैंडमार्क है जिसकी वजह से आपकी वैल्यू की मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। अब ये हम शुरू वाले रीजन के अंदर हैं जो कि मतलब जिन्ना एवेन्यू के साथ है। दिस इज़ स्ट्रीट 2 एंड एज यू कैन सी एवरीवेयर यू विल सी फिनिश्ड हाउसेस। यहाँ पे एक हमारा भी प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर हुआ है, कंप्लीशन मतलब हैंडेड ओवर है क्लाइंट्स को, तो वो भी अपनी जगह मौजूद है। ये वाला प्रोजेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एज यू विल सी, एक तो अच्छा प्रीसिंक्ट 16 की सबसे मज़े की बात है ना, वो ये है ग्रैंड मस्जिद का व्यू। तो तकरीबन हर घर से है ना आपको ग्रैंड मस्जिद का व्यू नज़र आता है एंड आप फुल मज़े कर सकते हो जब ये इंशाल्लाह लॉन्च भी हो जाएगी। और वैसे भी शाम के वक्त प्रीसिंक्ट 16 इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। आप देख रहे होंगे कि मैं रैंडम बस मूव जहाँ पे भी कर रहा हूँ, मतलब ये शुरू वाली रीजन में भी यू विल फाइंड हाउसेस। ऑलमोस्ट हर 1-2 प्लॉट 3 प्लॉट्स को छोड़ के हर जगह घर है। लेफ़्ट साइड पे भी आप देखें और थोड़ा सा दूर भी देखेंगे तो भी आपको नज़र आएगा। मैं स्लाइटली यहाँ पे जूम, खैर यहाँ पे तो नहीं दिखेगा दैट्स फाइन। अब ये हम कल्डेसाक की तरफ आ गए, लेकिन यहाँ पे भी एक ग्रे स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो रहा है। इधर ये वाले भी घर हैं और हम घूम के ज़रा यहाँ से निकलते हैं वापस। फ्यू एडवांटेजेस ऑफ प्रीसिंक्ट 16, सबसे पहले मैं उनको लिस्ट डाउन करना शुरू कर देता हूँ। नंबर 1, 250 गज का प्लॉट्स हैं यहाँ पे। नंबर 2, जिन्ना एवेन्यू के बिल्कुल साथ है, कोई इशू नहीं है उसमें। नंबर 3, पानी, बिजली, गैस, मल्टीनेट वगैरह सबका सब यहाँ अवेलेबल है। नंबर 4, ऑल फैसिलिटीज़ नियर बाय। हाँ, बस एक ड्रॉबैक है एट द मोमेंट, वो ये कि शॉपिंग गैलरी के लिए आपको या तो 10A की तरफ जाना पड़ता है, प्रीसिंक्ट 27 की तरफ जाना पड़ता है, या फिर आपने प्रीसिंक्ट 2 की तरफ जाना पड़ता है। ऑल ऑफ दीज आर जस्ट लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स अवे, तो वो भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे मौजूद है। बट प्रीसिंक्ट 16 की अभी शॉपिंग गैलरी नहीं है। अच्छा, प्रीसिंक्ट 16 की शॉपिंग गैलरी ये बहरिया पैराडाइज के रीजन के साथ लिंक्ड है, क्योंकि बहरिया पैराडाइज स्पेशली प्रीसिंक्ट 16 और बहरिया पैराडाइज के अंदर जो प्रीसिंक्ट 47 आता है, ये तकरीबन बराबर बराबर के एरियाज़ हैं और ये आमने सामने भी हैं। इनकी प्राइसेस भी तकरीबन सिमिलर हैं। प्रीसिंक्ट 47 पैराडाइज के अंदर आ जाता है, 16 इधर 16 के अंदर आता है। तो इस पूरे रीजन के अंदर है ना अभी ये नया नया आबाद हो रहा है। पैराडाइज विलास जो हैं 500 गज के, वो मतलब लोगों को मिल गए हैं और उसके अंदर काफ़ी फैमिलीज़ रहना शुरू हो गई हैं। वहाँ की मस्जिद एक्टिव हो गई है, छोटी मोटी चीज़ें इसी तरीके से एक्टिव हो रही हैं, चल रही हैं। सो ऑल दिस ये आपको पूरा एक अपना एरिया का है ना एक ओवरव्यू अच्छे तरीके से दिखाता है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसके कैसे हैं इस एरिया के। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं डेफिनेटली। अभी अगर मैं इसको कंपैरिजन में प्रीसिंक्ट 6 और 8 के उसके ऊपर रखूँ तो मतलब मार्केट वाइज ये कम आता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, जो आप लोग हैं, मैं अज्यूम यही करता हूँ कि आप लोग या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आप जेन्युइन बायर हो, मतलब आपने अपना घर बनाना है, तो उनके हवाले से प्रीसिंक्ट 16 में कोई इशू नहीं है। प्रीसिंक्ट 16 इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, वंडरफुल, लोकेशन वाइज भी बेहतरीन है, ऑल फैसिलिटीज़ वाइज भी बेहतरीन है। राइट नाउ टुडे आप इमीडिएटली यहाँ पे घर स्टार्ट कर सकते हो और प्लॉट प्राइसेस बहुत मज़े की हैं। तो वही बात के जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, जो जेन्युइन बायर्स हैं या जेन्युइन जिन्होंने घर बनाना है, उनके लिए तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको मतलब प्लॉट सस्ता मिल रहा है, उनके अच्छे खासे मतलब समझो प्रीसिंक्ट 16 जब अपने हाइट के ऊपर था, मतलब प्राइम पे पैसों में, तो 70-80 लाख रुपए ऊपर था और अब 70-80 लाख रुपए नीचे है। सो डेफिनेटली इट्स अ नो ब्रेनर, लोगों को इसके ऊपर फ़ायदा होता है।
सो प्रीसिंक्ट 16 इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू दोज पीपल कि जिन्होंने मतलब अभी प्लॉट ज़ीरो से ख़रीदना है तो वो अपनी 250 गज की प्लॉट परचेजिंग की कंसिड्रेशन में प्रीसिंक्ट 16 को भी रखें, और जिनका ऑलरेडी प्लॉट है यहाँ पे तो आपने पीछे मार्केटिंग में देख ही लिया होगा कि यार कंस्ट्रक्शन कंपनी है खैर मजाक से हटके जिनका ऑलरेडी प्लॉट है यहाँ पे उनका तो गुड सीन है एंड दे शुड सीरियसली कंसिडर बिल्डिंग देयर हाउस अगर उनके बजट्स और चीज़ें उनको अलाउ करते हैं। मैं तो हमेशा एक ही मशवरा देता हूँ कि इंसान स्टेप बाय स्टेप लेके चले, पहले ग्रे स्ट्रक्चर और डिज़ाइन, क्योंकि असल जो मज़ा होता है वो लेआउट और फ्लोर प्लान और डिज़ाइन के ऊपर होता है, उनके ऊपर फोकस रखे इंसान, और फिनिश का बजट वो कंट्रोल कर सकता है अपनी चीज़ों को साथ लेके चलते हुए। एनीवेज नाउ वी आर बैक टू द स्ट्रीट टूर। मैं पूरा घूम के आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ बहरिया पैराडाइज, ये सामने बहरिया पैराडाइज का डोर है, और ये रोड 1A से हम एंटर हो रहे हैं इन प्रीसिंक्ट 16 वंस अगेन, जिसका बोर्ड फटा हुआ है बट डोंट वरी दिस इज़ रोड 1A। एंड नाउ अब मैं बस रैंडम मूव करता हूँ अपनी लूप रोड पर ही ताकि यू गेट एन आइडिया। देखो ओवरऑल यू सी एवरीवेयर, कहीं पे भी आप देखो आपको हर जगह घर ही घर नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि ताकि यू गेट एन आइडिया कि अभी प्रीसिंक्ट 16 का एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिनारियो है क्या। एंड यू विल सी हाउसेस एवरीवेयर, मतलब हर जगह के ऊपर आपको घर नज़र आएंगे, और घर नज़र आने का मकसद ही यही होता है कि एक तरफ आपके जेन्युइन लोगों के लिए या जो फाइनल बायर्स हैं, फाइनल मतलब जो घर बना के रहना चाह रहे हैं, उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एंड देन सेकेंडली उनके लिए भी परफेक्ट होती है जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे हैं, क्योंकि हर उस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर होती है जहाँ पे घरों का रुझान होता है। एंड एज यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरी गली दैट वी आर सीइंग, आपको सब जगह के ऊपर घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बने हुए नज़र आ रहे हैं, फिनिश नज़र आ रहे हैं, फिनिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। एवरीवेयर यू विल सी हाउसेस एंड हाउसेस एंड हाउसेस। इवन वो पीछे वाले जो घर भी जो हैं, मतलब ऑल द वे बैक साइड पे बड़ी बिल्डिंग के साथ भी, वो भी प्रीसिंक्ट 16 है। यहाँ पे भी ये सब प्रीसिंक्ट 16 है। एवरीथिंग इज़ प्रीसिंक्ट 16 एंड एज यू कैन सी हाउसेस एंड हाउसेस एवरीवेयर। और ये व्यू कितना ज़बरदस्त है ग्रैंड मस्जिद का, एंड ऑब्वियसली शाम में यही व्यू आपको मिलता है, ऑलमोस्ट हर गली से आपको इसी तरीके से मिलता है। सो रैंडम भी गलियों के अंदर, क्योंकि कल्डेसैक्स होती हैं, इसीलिए मैं हर जगह हर गली के अंदर एंटर नहीं हो रहा हूँ अभी। आप यहाँ से भी देखते हुए चले जाओगे कि मतलब यू गेट द आइडिया। अभी मैं पूरा प्रीसिंक्ट की एंड तक आ गया हूँ। अभी आपको बहरिया पैराडाइज का देखो डोर भी नज़र आ गया, समझो ये रहा इसका जो घोड़ा बना हुआ होता है ना, ये बहरिया पैराडाइज का मेन एंट्रेंस है। ठीक है, हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ गए, और ये प्रीसिंक्ट 16 का इख्तिताम होता है। मतलब प्रीसिंक्ट 16 जो ख़त्म हो रहा है ना, वो ये घरों के पास ख़त्म हो रहा है, ये जो नज़र आ रहे हैं। एंड ये जो है बहरिया की नर्सरी है, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये यहीं पे अपने पौधे वौधे खुद उगाते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। वंस अगेन बैक ऑन द रोड, तो आप देखते चले जाओ, पिक एनी रैंडम स्ट्रीट, आपको सब जगह घर नज़र आएंगे, सब जगह चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। ऑलराइट, सो ये हो गया देखो स्ट्रीट टूर प्रीसिंक्ट 16 का। हमने थोड़ी गप भी लगा ली, थोड़े पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। ऑनेस्टली प्रीसिंक्ट 16 में इतना ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रीसिंक्ट है, लोकेशन वाइज भी ज़बरदस्त है, रहने वाइज के लिए भी ज़बरदस्त है। एक चीज़ का बस ख्याल रखना होता है, वो यहाँ की प्लॉट डेप्थ, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उन लोगों ने जिन्होंने बेसमेंट नहीं बनानी तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। तो ये तमाम सर्विसेज खैर हम आपको ऑफ़र करते हैं डिज़ाइनर होम्स में, प्लॉट परचेजिंग से लेके फाइनल हाउस हैंड ओवर तक। मार्केटिंग आप सुन चुके हो, बस दैट्स दैट। सो अब बस ये वाला हमारा फिनिश हो गया। अब ऑफिस जाता हूँ, देन विल डू अ लिटिल बिट एनालिसिस, एरियाज़ को थोड़ा मैं आइडेंटिफाई करूँ, कौन से एरियाज़ परफेक्ट हैं, कौन से एरियाज़ में थोड़ा सा ऊंच नीच है, और कौन से एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए। एंड दैट्स दैट, सी यू इन द ऑफिस गाइज। ओके, सो बैक टू द ऑफिस। अच्छा जी, अब हम प्रीसिंक्ट 16 का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मैप के ऊपर चल के। तो सबसे पहले मैप के ऊपर हम देखते हैं कि प्रीसिंक्ट 16 की सराउंडिंग कितनी मज़े की है। आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको मार्कर मेरा नज़र आ रहा है, तो ये प्रीसिंक्ट 16 पूरा यहाँ पर है, एंड देन इसकी सराउंडिंग के अंदर ये सामने बहरिया हिल्स, ये ग्रैंड जामा मस्जिद, ये यहाँ पे अली विला, प्रीसिंक्ट 8, प्रीसिंक्ट 47, 46, और बराबर में प्रीसिंक्ट 15 अली ब्लॉक, और यहाँ पे प्रीसिंक्ट 17, और ये मेन जिना एवेन्यू चल रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है।
अब खैर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। कौन से वो रीजन्स हैं जो कि टॉप मोस्ट हैं कि जिसके ऊपर अगर आप प्लॉट लेके अपना घर बनाना चाह रहे हो तो इन रीजन्स को कंसिडर करना है। एंड ऑब्वियसली अगर आपका ऑलरेडी प्लॉट है इन रीजन्स के अंदर तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वेदर आपको कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करना चाहिए या फिर नहीं, या थोड़ा वेट करना चाहिए, या उस प्लॉट की थोड़ी सी स्लाइट असेसमेंट देख लेनी चाहिए कि वो किस प्रोफाइल का है। सो लेट्स लुक एट दिस थिंग। नंबर 1 हमारे पास प्रीसिंक्ट 16, तो ये आपको पूरा दिख रहा है ऑल द वे यहाँ से यहाँ तक का, एंड ये सब इन बिटवीन। जो प्रीसिंक्ट 16 का टॉप मोस्ट रीजन है ना, जिसको हम अगर स्टार्ट करें तो वो है ये वाला रीजन, मतलब ये जो शुरू के अंदर जो एक स्पेस आती है, ये तमाम का तमाम रीजन डायरेक्ट जिना एवेन्यू, मतलब इस जगह से एंट्रेंस है। बल्कि मैं सब आपको जो एंट्रेंस पॉइंट्स है ना वो दिखाता हूँ। एक एंट्रेंस पॉइंट यहाँ से है प्रीसिंक्ट 16 का, इसी तरीके से एक एंट्रेंस पॉइंट यहाँ पे है। ये बहरिया पैराडाइज की तरफ से आ रहे हो तो ये एंट्रेंस पॉइंट मिलता है। देन प्रीसिंक्ट 16 का एक और एंट्रेंस पॉइंट ये जगह है, लेकिन ये समझो ज़्यादातर इसी एरिया को कवर करता है। और इसी के साथ साथ फिर अगर आप लूप रोड से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो एंट्री यहाँ से भी आ जाती है। सो दैट इज़ वाई अगर हम अपने तीनों एंट्रेंस पॉइंट्स को देखें ना 1, 2 एंड 3, तो उस हिसाब से हमारी प्लॉट की सारी लोकेशंस और प्लॉट कैसे हैं वो डिफ़ाइन होते हैं। तो नंबर 1 जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जितना भी रीजन है इसके अंदर एक तो हद से ज़्यादा आबादी मौजूद है, और दूसरी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और सर्विसेज हर चीज़, मतलब बिजली मल्टी नेट चीज़ें, ये वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देन जो सेकंड नंबर के ऊपर रीजन आता है वो आता है ये वाला। नाउ ऑल दिस रीजन, इसकी सबसे ख़ास बात ये वाले रीजन की सेकंड नंबर के ऊपर है कि ये टोटल फ्लैट लैंड के ऊपर है। मतलब मेजॉरिटी यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो कि आपको मतलब सीधे सरफेस के ऊपर मिलेंगे, और मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहाँ पे काफ़ी सेव हो रही होगी। ऑन दी अदर हैंड ये वाले जो शुरू वाला जो रीजन हम देख रहे थे फर्स्ट वाला, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्लॉट डेप्थ वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोजेक्ट था वो इस रोड के ऊपर था, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट तकरीबन 14 फीट डेप्थ मिली थी। सो विच वॉज क्वाइट, मतलब अच्छी खासी डेप्थ थी वो, और उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। हमने क्लाइंट को रेकमेंड भी किया था कि वो बेसमेंट बना लें, बट आई थिंक उनका बजट उस चीज़ के ऊपर नहीं था। सो इस चीज़ को काफ़ी ख्याल रखना होता है। सो फर्स्ट रीजन के अंदर आपको इस टाइप के बेसमेंट वाले प्लॉट्स भी मिल जाएंगे। सेकेंड रीजन के अंदर आपको फ्लैट लैंड फ्लैट सरफेस के ऊपर मिलेंगे। थर्ड रीजन ये वाला है, ये भी बहुत ज़बरदस्त रीजन है, और इसमें भी मेजॉरिटी आपको फ्लैट लैंड के ऊपर मिलेगा। कुछ रीजन्स हैं ये स्टॉर्म ड्रेनेज के साथ कि जहाँ पे प्लॉट डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। देन फोर्थ और फिफ्थ जो रीजन है, मतलब मैं फोर्थ नंबर पे इस वाले को करता हूँ बिकॉज इसका एक्सेस बहुत अच्छा है और ये यहाँ से आ जाता है। लेकिन इस वाले रीजन के अंदर प्लॉट डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कहीं कहीं पे तो 20-20 फुट भी है। तो इस वाले रीजन पे वही लोग लें कि जिन्होंने बेसमेंट का इस्तेमाल करना है, या उन्होंने मतलब ये उनको जहन में रखना होगा कि इस रीजन के अंदर ख़रीदा हुआ प्लॉट कंस्ट्रक्शन के ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट ऐड करेगा। देन लास्ट जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मतलब एक तो हलचल है, ऊंच नीच है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लॉट डेप्थ ज़्यादा आती है, इवन उससे भी ज़्यादा आती है जो इससे पिछले वाला रीजन को हम देख रहे थे। एंड इसका एक्सेस भी थोड़ा सा दूर से है, मतलब आपको ऑल द वे प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो सर्विस रोड है वो पूरा घूम कर आना पड़ता है, तो इसका एक्सेस भी उतना मज़े का नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये रीजन नंबर 5 के ऊपर है। फिर से हम एक अपना एनालिसिस को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रीजन इज़ दिस वन, सेकेंड रीजन इज़ दिस वन, थर्ड रीजन ये वाला है, फोर्थ ये वाला है, एंड फिफ्थ ये वाला रीजन है। तो इसी के साथ साथ हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है प्रीसिंक्ट 16 का। एंड समराइज़ अगर करूँ तो प्रीसिंक्ट 16 वन ऑफ दी टॉप मोस्ट लोकेशंस है बहरिया टाउन कराची की। मैप के ऊपर आपने देखा होगा कि बिल्कुल बहरिया पैराडाइज के साथ है, राइट ऑन जिना एवेन्यू। ग्रैंड मस्जिद का व्यू इसको मिलता है, अली विला का व्यू इसको मिलता है। एक्सेस में, फैसिलिटीज़ में, हर चीज़ इसकी बिल्कुल टॉप नॉच है। दिस एरिया इज़ राइप एंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने डेप्थ के अंदर प्रीसिंक्ट को भी एनालाइज किया, तो उससे हमें एरियाज़ आइडेंटिफाई हो गए फॉर पीपल के जो कि नया प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं।
और उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी है तो उनको भी अपना थोड़ा सा असेसमेंट समझ आ गई। एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए वही मार्केटिंग जो मैं शुरू में कर चुका हूँ, तो उसके लिए आप हमसे इन टच हों तो डेफिनेटली आपकी अगर ड्राइंग्स वगैरह कोई चीज़ें बनी हुई हैं तो उससे एक एग्जैक्ट एस्टिमेट आ जाएगा, वरना अभी तो सारी ज़ाहिर है सिर्फ एक रफ हवा में ही बातें हो सकती हैं उस चीज़ पे। सो दैट्स दैट, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।